नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और ये पार्ट 8 है हमारी मैप प्रैक्टिस सीरीज़ का। मैं हूँ प्रशांत धवन। तो स्टार्ट करते हैं मैप प्रैक्टिस। और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, बैंक, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, क्लैट, वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे studiiq.com पे। ये इस वेबसाइट पे आपको क्विज भी मिल जाएंगे और इसके अलावा आप इन नंबर से कॉल भी कर सकते हैं ज़रा जानकारी के लिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए जा रहे हैं। मोटो है इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स का शेयर द ड्रीम। ये 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। ये हो रहे हैं क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट में। एक बार जरा मैं आपको जगह दिखा देता हूँ ये कहाँ पे हो रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से जो सारी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, इनको अगर हम क्रॉस करें तो आता है बहुत ही बड़ा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे एक साइड ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मैं जो कर्सर घुमा रहा हूँ क्योंकि ये वेस्ट की तरफ है, और यहाँ पर ये है क्वींसलैंड। तो ये याद रखिएगा, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट को है और वेस्ट को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आता है। और यहाँ पर आप देखोगे क्वींसलैंड के पास एक एरिया है जिसको कहते हैं गोल्ड कोस्ट। ये ब्रिस्बेन के काफ़ी करीब है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे ये है ब्रिस्बेन और ये है गोल्ड कोस्ट, और इसी जगह इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं। ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्वींसलैंड एरिया के पास आपको मिलेगा द ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत ही बड़ा कोरल रीफ है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी कोल माइंस वगैरह है, उसकी वजह से जो पोल्यूशन यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसकी वजह से ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ही जल्दी मर रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10 साल में ग्रेट बैरियर रीफ का जो वजूद है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं, वो भी इस एरिया में एक कोल माइन को बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है। तो अब वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्वींसलैंड थ्रू आउट 2017 और 18 न्यूज़ में रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट करेगा आपकी नॉलेज को। मैं ये चाहता हूँ कि सारे जो ये क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में या किसी नोटबुक में या कहीं लिख के इसको अटेम्प्ट कर लेना। माइंड में आपके बसने में आसानी होगी, मेमोरी आपकी शार्प होगी इससे। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के बारे में, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरता। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि माउंट कुक हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। पहले चेक कर लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता नहीं गुजरता। देखो आपके सामने ये 3 इमेजिनरी लाइंस हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप नोटिस करोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अच्छे से ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है, और क्वींसलैंड जहां पर इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं उससे भी गुजरता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? एब्सोल्युटली फॉल्स। फिर जो दूसरी स्टेटमेंट थी कि माउंट कुक हाईएस्ट माउंटेन है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है माउंट कोसुस्को, और माउंट कुक जो है, माउंट कुक हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड की, ठीक है। और जो ये माउंट कोसुस्को है ये ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, ये सिर्फ 2228 मीटर्स अबव है सी लेवल के। और सबसे लंबी जो रिवर है ऑस्ट्रेलिया की वो है रिवर मुरे, ऑलराइट। और न्यूजीलैंड की सबसे जो लंबी रिवर है वो है वाइकातो रिवर। ये याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंस कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पे हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट रिवर है इसकी, ये सब एग्जाम्स में आ सकती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी ये एब्सोल्युटली फॉल्स है, जो सेकंड स्टेटमेंट थी ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो गया डी, बोथ आर फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। तो इसी से रिलेटेड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी है ये, 1500 करोड़ रुपए सरकार इस प्रोजेक्ट में लगा रही है, बहुत ही बड़ी राशि है ये किसी साइंस प्रोजेक्ट के लिए। तो इससे रिलेटेड आपके सामने दो स्टेटमेंट्स आपको बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक प्रोजेक्ट है जिसको सेटअप किया जा रहा है बोडी वेस्ट हिल्स, पोतीपुरम विलेज, थेनी डिस्ट्रिक्ट, केरला में, ऑलराइट। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि मिथिकेतन शोला नेशनल पार्क जो है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट का, केरला वाला, जो केरला में एक नेशनल पार्क है, ये सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से, ऑलराइट। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनको याद रखिएगा, ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी था रिसेंटली। तो पहले देखते हैं कि बेसिकली ये जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है ये केरला में है या कहाँ पर है। अब इधर ध्यान दो, ये साउथ इंडिया का मैप है नीचे, यहाँ पे आप देखोगे ये है तमिलनाडु, ये है यहाँ पर केरला, नीचे ये श्रीलंका आ गया यहाँ पर। अब देखो मैं थोड़ा जूम इन करूँगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ पर इस एरिया में
ये आता है मिथिकेतन शोला नेशनल पार्क यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये एक नेशनल पार्क है और ये है केरला में, और ये बिल्कुल इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और उसके बिल्कुल करीब आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये बेसिकली एक अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है, ये पहाड़ खोद के बनाएंगे, पहाड़ के बीचों बीच। और इसके बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर ये मिथिकेतन शोला नेशनल पार्क है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस ऑब्जर्वेटरी को क्लियरेंस नहीं मिल रही थी बहुत सारी एनवायरमेंटल एजेंसीज से, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये जो ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर, जो ये नेशनल पार्क है, इसको नुकसान पहुँचा सकती है। तो अब फाइनली इसको क्लियरेंस मिल गई है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो गलत थी। ये जो ऑब्जर्वेटरी आप नोटिस करोगे ये तमिलनाडु में है, ये केरला में नहीं है, ऑलराइट। हालांकि ये इस नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर है। ये जो मिथिकेतन शोला नेशनल पार्क है ये केरला में है, मगर ये ऑब्जर्वेटरी जो है ये है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है कि ये केरला में है, ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि ये थेनी डिस्ट्रिक्ट में तो है और ये बिल्कुल बोधी वेस्टफील्ड रीजन में इसको बनाया जाएगा, मगर ये केरला में नहीं, ये तमिलनाडु में बनेगी। उसके अलावा जो मिथिकेतन शोला नेशनल पार्क है, जो इस 1500 करोड़ की ऑब्जर्वेटरी की वजह से बहुत हद तक न्यूज़ में है आजकल, ये आपको मिलेगा इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में, और ये सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से। इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने समझाया कि न्यूट्रिनो क्या है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया बी, ओनली 2 इज ट्रू। 2018 का डिफेंस एक्सपो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बार इंडिया अपनी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको शोकेस करेगा। आप देख सकते हैं ये जो पोस्टर है डिफेंस एक्सपो 2018 का, उसके ऊपर ये एक लाइन लिखी हुई है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। और ये जो हो रहा है ये चेन्नई में होगा डिफेंस एक्सपो, ठीक है। अब चेन्नई से रिलेटेड ही एक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आप आने शुरू हो गए हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको चेन्नई से लखनऊ में ट्रैवल करना है, तो आप लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट से आपको गुजरना है, ठीक है। आपको चेन्नई से शुरू करना है और आपको लखनऊ पहुँचना है, और सबसे छोटा रास्ता, कितनी लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट से आप गुजरोगे वो कौन सा रहेगा, और इसमें आपको तमिलनाडु को भी काउंट करना है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है 4, 3, 5, 6। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मैप है, पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। यहाँ पे आप देखोगे ये है तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में चेन्नई है, चेन्नई से हम स्टार्ट करते हैं, तमिलनाडु को हम काउंट करेंगे, एक स्टेट जो है हमको तमिलनाडु से ये लखनऊ पहुंचना है, तो तमिलनाडु को भी हम काउंट करेंगे। तो एक स्टेट तो वैसे ही हो गई, ठीक है। तमिलनाडु से हमने स्टार्ट किया, फिर यहाँ से हम गए आंध्र प्रदेश, 2 स्टेट्स हो गई। फिर आंध्र प्रदेश से हम गए यहाँ पर छत्तीसगढ़, ये हो गई 3 स्टेट्स। फिर छत्तीसगढ़ से सीधा हम पहुँच गए उत्तर प्रदेश। तो जो लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स हम यूज़ कर सकते हैं तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश को पहुंचने के लिए, वो होगी सिर्फ 3, ऑलराइट। ये मैंने आपको मैप पे दिखा दिया, और बिल्कुल छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहा था 2018 में। ये आपको यहाँ पे बताना है कि कुरोशियो ओशन करंट आप इसमें से किस ओशन में पाएंगे, ठीक है। कुरोशियो, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक या साउथ अटलांटिक। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पहले एक मैप दिखाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया भर के ओशन करंट, वार्म कोल्ड किस तरफ बह रहे हैं। जो ब्लू यहाँ पर ये ओशन करंट है ये कोल्ड करंट है, जो लाल वाले हैं ये वार्म करंट है। आप नोटिस करोगे इस एरिया में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है कुरोशियो, जापान के काफ़ी करीब है। और ऊपर से यहाँ पे एक कोल्ड करंट आ रहा है, इसका नाम है ओयाशियो। ये जापान के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है। इसके बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि जहाँ भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा हो जाता है, और वहाँ पर समुद्र के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो बहुत सारे आ जाते हैं वहाँ पे। जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं मछलियाँ भी आ जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा फिशिंग का ये स्पॉट बन जाता है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच जो यहाँ पर है, इसका जो साइज़ है इसका एक नया अनुमान लगा, और ये पता लगा कि यहाँ पे एक बहुत ही सारा एक कचरे का एक बहुत ही बड़ा पैच है। और ये पैच फ्रांस जो यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी कंट्री है उससे 3 गुना साइज़ में बड़ा है। और ये जो कुरोशियो यहाँ पे जो करंट है इसको भी अफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो मछलियाँ हैं इनको भी टॉक्सिक बना रहा है। तो बहुत हद तक न्यूज़ में था ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये है पैसिफिक ओशन में, ये पैसिफिक ओशन है यहाँ पे, और ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए। आपको कुरोशियो ओशन करंट जो एक वार्म करंट है, ये भी याद रखना ये एक वार्म करंट है, ये आपको मिलेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन में।
आगे बढ़ते हैं। यूएई काफ़ी हद तक न्यूज़ में था रिसेंटली, इंडिया के साथ रिलेशन इनके काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो यूएई से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है। जबल सावदा हाईएस्ट पॉइंट है यूएई का, ये पहली स्टेटमेंट है। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि अबू धाबी यूएई की लार्जेस्ट एमिरेट है और ये 87% जो यूएई का टोटल एरिया है वो अबू धाबी से ही बना है। ऑलराइट, तो दो स्टेटमेंट आपके सामने, इनको हम एनालाइज करते हैं। देखो, जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैं आपको सऊदी अरेबिया के बारे में भी कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की वजह से सऊदी अरेबिया आजकल काफ़ी फेमस है। वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश में। तो यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया के बारे में बताना चाहिए कि जबल सावदा जो है ये हाईएस्ट पीक है सऊदी अरेबिया की। इसकी जो टोटल एलिवेशन है ये 3000 मीटर के आसपास है। और अगर हम इसकी बात करें यूएई की, तो यूएई की जो हाईएस्ट पीक है वो है जबल जाइस, JAIS, जबल जाइस। तो ये थोड़ा याद रखना, जबल सावदा जो है ये सऊदी अरेबिया में है, जबल जाइस ये आपको मिलेगा यूएई में। और ये एक माउंटेन है, रस अल खैमा का जो एक पार्ट है, एक माउंटेन की एक छोटी सी रेंज है, उसका ये पार्ट है और काफ़ी छोटा माउंटेन है ये। जो पहली स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल ही गलत थी। जो सेकंड स्टेटमेंट है 87% वाली और अबू धाबी सबसे बड़ा एमिरेट है यूएई में, ये चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, अबू धाबी सबसे बड़ा एमिरेट है। और साथ में ये भी जान लो कि सबसे छोटा एमिरेट कौन सा है। सबसे छोटा एमिरेट यूएई में है अजमान। ये इसका जो टोटल एरिया है बहुत ही छोटा है, करीब 260 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास का है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी ओनली 2 इज ट्रू। एक बार आपको यहाँ पे मैप में दिखा देता हूँ कि ये जबल सादवा ये है कहाँ। देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये है जबल सादवा यहाँ पर, और ये रेड सी के काफ़ी करीब है। ये भी याद रखना, आपसे किसी फॉर्म में ये भी पूछ सकते हैं कि ये रेड सी के करीब है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हाईएस्ट पीक सऊदी अरेबिया की यहाँ पर, ठीक है। अब रिसेंटली ही न्यूज़ आई है, इंडिया ने बहुत ही बड़ा लोन अप्रूव कर दिया है बांग्लादेश के लिए। $4.5 बिलियन का लोन है। रुपीज़ में आप समझ लीजिए 29,200 करोड़ रुपीज़, बहुत ही बड़ी राशि है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है जितना चाइना के पास है। वो बिलियंस आराम से बांट सकते हैं कि 5 बिलियन तू रखो, 10 बिलियन तुम रखो, ऐसे वो कर सकते हैं। हमारे लिए इतने बिलियंस किसी देश को लोन के लिए देना बहुत बड़ी बात है, और इसलिए बांग्लादेश भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है। वैसे भी है, हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। देखो, बांग्लादेश का एक आइलैंड है भशन 4, बहुत ही न्यूज़ में था ये रिसेंटली फॉर वेरियस रीजंस। आपको बताना है कि ये न्यूज़ में रिसेंटली क्यों था। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये कहती है कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर प्लांट भसन 4 आइलैंड पे बनेगा। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि बांग्लादेश एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क वहाँ पे बना रहा है। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि बांग्लादेश ने ये आइलैंड चाइना को गिफ्ट कर दिया है। चौथी स्टेटमेंट ये कहती है कि इस आइलैंड को रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर सही आंसर हो गया 4। हालांकि अभी इस आइलैंड का यूज़ कैसे होगा, इन्होंने किस तरीके से रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे बसाएंगे, उसमें सरकार काम कर रही है। मगर प्लान यही है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ जो म्यांमार से भाग रहे हैं अपनी जान के डर से कि उनको मार ना दिया जाए म्यांमार में, तो बहुत लाखों अभी रेफ्यूजीज़ पहुँच गए बांग्लादेश में, क्योंकि काफ़ी जोग्राफिकली करीब है बांग्लादेश म्यांमार के। तो उन्होंने ये सोचा है बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ ने कि एक ये आइलैंड है भसन 4 आइलैंड, यहाँ पर सारे रेफ्यूजीज़ को ये ठहराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउसिंग द रेफ्यूजीज़, ये आप देखोगे ये है मेघना रिवर, इसके यहाँ पर बहुत ही करीब ये एक छोटा आइलैंड है, फ्लोटिंग आइलैंड है। ये है भसन 4 आइलैंड, और ये बहुत हद तक न्यूज़ में था रिसेंटली। देखो, नेपाल के प्रधानमंत्री रिसेंटली इंडिया आए थे। बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स दोनों कंट्रीज़ ने साइन किए हैं, और उससे नेपाल और इंडिया के बीच में रिलेशंस काफ़ी सुधर भी सकते हैं। 2015 में इंडिया ने ब्लॉकेड लगा दिया था नेपाल पे, उसके बाद से इंडिया नेपाल के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है ये। तो नेपाल से रिलेटेड ये एक बहुत ही अच्छा MCQ है हमारे सामने। पहली स्टेटमेंट हमको ये कहती है कि बांग्लादेश जोग्राफिकली नेपाल के ज़रा करीब है भूटान से, मतलब भूटान नेपाल से ज़रा दूर है, बांग्लादेश जोग्राफिकली ज़रा करीब है। ये पहली स्टेटमेंट है। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि नेपाल 1126 मील दूर है सी लेवल के, मतलब आपको पता है नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो सी लेवल के इतने मील ये दूर है।
तो पहले पता कर लेते हैं कि जोग्राफिकली क्या सच में नेपाल भूटान से दूर है और बांग्लादेश के ज़्यादा करीब है। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है, आपके सामने मैंने एग्जैक्ट फिगर्स रख दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भूटान से नेपाल 32 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर उसके बाद बांग्लादेश से सिर्फ 27 किलोमीटर्स की दूरी पे है। थोड़ा ये मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि वहाँ पे आप इसको कैलकुलेट तो नहीं कर पाओगे, मगर थोड़ा आपका माइंड में एक आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये है नेपाल, ठीक है, और ये है भूटान, और आप देखोगे यहाँ पर ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये यहाँ पर यहाँ तक है पूरा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये नेपाल के ज़रा करीब है कंपेयर टू भूटान। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनमें से किस नदी पर शिवनासमुद्र वाटरफॉल मिलेगा? ये वैसे वाटरफॉल तो न्यूज़ में नहीं था, मगर इनमें से एक नदी काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। ये कावेरी नदी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो वाटरफॉल्स है ये आपको कावेरी नदी में मिलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवनासमुद्र वाटरफॉल्स, ये आपको कावेरी नदी में मिलेगा। स्टेट है कर्नाटका की, डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मंड्या। थोड़ा मैप में देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर कर्नाटका, ठीक है। आपको पता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, अभी तो खैर ख़त्म हो गया है, मगर फिर भी इशू काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहता है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और यहाँ पर है शिवनासमुद्र, एक छोटी सी जगह है, और उसी के करीब आपको इसी एरिया में मिलेगा शिवनासमुद्र वाटरफॉल। तो ये था पार्ट 8 हमारी यूपीएससी मैथ प्रैक्टिस का, और पार्ट 9 के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।